वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए आज देखते हैं जो आपका 27 अगस्त 2024 का पेपर हुआ था हिंदी का, उसके दूसरे शिफ्ट का पेपर 1। पेपर 2 तो हमने देख लिया, जो पेपर 2 मतलब आपका हिंदी का सब्जेक्ट, उसके 100 क्वेश्चन हमने देख लिए। आइए देखते हैं आज उसी पेपर का पेपर 1 यानी जो जनरल पेपर होता है उसके 50 क्वेश्चन क्या है। हमने एक साथ देखा था, अलग से नहीं देखा था, अलग से हिंदी का देख लिया। आज अलग से देखते हैं कि पेपर 1 क्या है, क्या क्वेश्चन आए थे। देखिए, जीआरएफ आप करना चाहते हैं तो पेपर 1, यदि पेपर 1 में अच्छा स्कोर आता है तो जीआरएफ आसान हो जाता है। हाल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि पेपर 2 के बदौलत, केवल उसी के बदौलत, जैसे इसमें 20-22 आ गया तो पेपर 2 के बदौलत पेपर 2 में यदि 75 आ गया तो, या फिर 70 के ऊपर ही चला गया, 75 के आसपास, 72, 73, 74, तो वह जीआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जीआरएफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपका पेपर 1। पेपर 1 में यदि आपका 25, 30, 35 तक चला गया, मतलब बहुत ज़्यादा, 35 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30 के ऊपर चले गए, 30 जैसे 28, 29, 30, 31, 32 इसी के आसपास, 30 से 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज़्यादा है तो वह अच्छा स्कोर कहा जाएगा। तब आपको जैसे कि बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसान हो जाएगा आपका जीआरएफ करना, जीआरएफ में जीआरएफ के लिए क्वालिफाई करना आसान हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पेपर 1 पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी आप जीआरएफ में अच्छे से, आसानी से वहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे। 27 अगस्त 2024 इवनिंग शिफ्ट यानी दूसरे शिफ्ट का पेपर। आइए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, पहले डीआई आता है 5 क्वेश्चन और उसके बाद अन्य आते हैं। तो इसको एक बार हम पढ़ते हैं और एक बार तालिका आपको दिखाते हैं, उसके बाद तो बार बार यही तालिका रहेगी, क्वेश्चन बदलेगा। निम्न तालिका में 6 भिन्न भिन्न शहरों ए से एफ में, ए से एफ तक है, ए से एफ तक यहाँ पे देखिए, ए से एफ तक पूरा दिख नहीं रहा है, अब दिखेगा। ए से एफ तक में जियो जी, सोनी और कलर्स नामक 4 विभिन्न टीवी चैनलों के दर्शकों की संख्या और उनमें पुरुषों, यम लिखा है मतलब मेल, महिलाओं फीमेल के साथ अनुपात दर्शाया गया है। तालिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इधर टीवी चैनल है, इधर दर्शक दिया है, इधर शहर का नाम दिया है ABCD EF 2, 4, 6, ABCD EF 6 शहर दिया है, और इधर दिया है कि जियो के दर्शक कितने हैं, कुल इतने दर्शक हैं। मेल और फीमेल में संबंध 7 संबंधित 10 का है, यानी कि आपका यदि 7 मेल हैं तो 10 फीमेल है, फीमेल ज़्यादा है। जी के दर्शक है आपके इतने हैं, तो इस शहर में, ए शहर में कुल दर्शक इतने हैं, मेल फीमेल इतने हैं, 10 संबंधे 7 संबंधे 10 है, और इधर आपका 2346 है, 2 संबंधे 1 है। सोनी टीवी में 2086 है, 3 संबंधे 4 है। कलर्स में 2310 है, 1 संबंधे 2 है। इस प्रकार से अनुपात दिया है, फिर इसी पे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अलग अलग आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। 2778 जैसे है, 7 संबंधे 10 है, तो इसको जोड़ दीजिए, 10 7 17 हो जाता है। 17 से इसमें यदि भाग देंगे तो आपका फिर जितना आएगा उसमें 7 का गुणा करेंगे तो वह मेल की संख्या आ जाएगी, और उसी अनुपात से 10 में गुणा करेंगे तो वह फीमेल की संख्या आ जाएगी। ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ देना है, फिर इसमें भाग देना है, फिर जो आएगा उसमें 7 का गुणा, फिर उसी में 10 का गुणा, तब संख्या आ जाती है। इस प्रकार से मतलब थोड़ा सा बता दे रहे हैं, बाकी तो यहाँ हम हल कराने वाले नहीं हैं, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा ना। हम तो बस आंसर बताए हैं और पेपर कैसा आया है वह हम आपको आज दिखाएंगे, ठीक। अब बाकी कभी समय मिला तो डीआई के सवाल भी करा देंगे, क्योंकि उसी में तो लग जाएगा ज़्यादा समय डीआई कराने में ही। पहला क्वेश्चन है सभी वह ऊपर आपने दिशा निर्देश देख लिया और उसी आधार पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अलग अलग। पूछा है सभी 6 शहरों को मिलाकर सोनी टीवी के पुरुष दर्शकों की औसत संख्या डी से जियो टीवी के दर्शकों की संख्या का लगभग कितना है। सभी 6 शहरों को मिलाकर सोनी टीवी के पुरुष दर्शकों की औसत संख्या शहर डी से जियो टीवी के दर्शकों की संख्या के लगभग संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यही पूछा है। 30%, 40%, 50 या फिर 60। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन रहा। देखिए जब भी हम क्वेश्चन मिलाते हैं तो क्वेश्चन आईडी से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? क्वेश्चन आईडी से मिलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन आईडी यहाँ पे दिया रहता है। जैसे आपको बता दें कि जब भी आप मिलाएंगे तो यहाँ क्वेश्चन आईडी से मिलाएंगे, और लास्ट के 3 अंक देखिएगा, क्योंकि आगे का सभी तो बराबर ही रहता है, सेम टू सेम सभी में। तो 936 है इसका
और जो इसका सही आंसर है 936, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 50%। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें जल्दी जल्दी, नहीं तो फिर यह भी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन तो बार बार वही है जो निर्देश दिया गया है, यह दर्शकों का शहरवार विवरण, बाकी बस क्वेश्चन बदलेगा। क्वेश्चन 2 है, सभी 6 शहरों को मिलाकर जी टीवी के महिला दर्शकों की औसत संख्या क्या है? 1242, 1262, 1282 या फिर 1302। तो इसका जो क्वेश्चन आईडी है 693, 693 है ना, 693 नहीं है बल्कि 934 है, 6934 है। तो 934 जो इसका सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1282। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, शहर सी से जी टीवी के पुरुष दर्शकों की संख्या शहर एफ से सोनी टीवी की महिला दर्शकों की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, यह पूछा है। 12.4%, 15.2, 17.3, 18.6। क्वेश्चन आईडी 937 और इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 4 वाला सही हो जाएगा यहाँ पे, 4 वाला 18.6%। आगे बढ़ते हैं, चौथा डीआई का चौथा सवाल, सभी 6 शहरों से जी टीवी के पुरुष और महिला दर्शकों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? क्वेश्चन आईडी 938 और इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन तो 710, 704, 706 और 708 है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 710। और डीआई का आखिरी सवाल, शहर सी से कलश टीवी के महिला दर्शकों की कुल संख्या शहर ए से जियो टीवी के महिला दर्शकों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन आईडी 935 और इसका जो सही जवाब है 935 का जो सही जवाब है ऑप्शन है 82, 88, 96, 108 और इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 88। कितना? 88। तो यह हमारे डीआई के सवाल रहे हैं। बाकी उसी में आपका रीजनिंग आता है, मैथ आता है और आपके जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ भी 5 रहता है। तो यह मिला जुला के 15 क्वेश्चन आपका हो जाता है, जो रीजनिंग, मैथ और डीआई आपका जो है डीआई, रीजनिंग, मैथ और पैराग्राफ मिला के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पंप प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक टैंक को 15 दिन में खाली कर देते हैं, ठीक है। और एक टैंक 9 दिन में खाली करने हेतु 8 पंपों को प्रतिदिन कितना काम करना पड़ेगा? कितना काम करना पड़ेगा यह हमें बताना है, ठीक है, यह हमें बताना है। तो जो इसका ऑप्शन है 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा। और जो इसका क्वेश्चन आईडी है 958 है। 958 कहने का मतलब कि 958 कहने का मतलब कि ऑप्शन है 13 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, 16 घंटा। 958वां क्वेश्चन जो है इसको ड्रॉप कर लिया गया है, और 9 दिनों में खाली करने के लिए 8 पंपों को प्रतिदिन कितना घंटा काम करना होगा? तो यह जब ड्रॉप कर ही लिया गया है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको नंबर सबको मिलेगा, इसका नंबर सबको मिलेगा। बाकी आप इसका कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है, आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक। और ऐसे तो हमारे हिसाब से कितना आएगा, 15 घंटे आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की पहले क्या थी? प्रमुख पहल कहा जाता है ना, यह पहल चला, वह पहल चला। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की प्रमुख पहल क्या थी, यानी पहले क्या थी, उसे बहुवचन में कहा जाए तो। क्वेश्चन आईडी 976 है और आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ए, सी और ई। तो प्रमुख पहल क्या क्या थी? ए था 14 विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, सी है विश्वविद्यालय में विज्ञान आधारित उच्च शिक्षा और अनुसंधान को सुदृढ़ करना, यानी कि साइंस और आपका रिसर्च पे, साइंस एंड रिसर्च पे जोर देना। इसके बाद ई क्या है? शामिल न किए गए राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। एक विद्यार्थी ने सारे 200 प्रश्नों को किया और 400 अंक प्राप्त किए, उसके द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी? क्वेश्चन आईडी 954 और इसका जो सही जवाब है आपका, देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन है आपका कितना ऑप्शन है? ऑप्शन है 60, 100, 120 और 150,
ठीक है, तो आइए इसको इसको ऐसे चेक कर लीजिएगा। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं इसको कैलकुलेशन से, तो एलिमिनेशन से करना आसान होता है। देखिए कैसे, मान के चलिए कि सभी ऑप्शन को चेक कर लीजिए। एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर, गलत करने पे 1 नंबर कट जा रहा है। तो मान के पहला ऑप्शन चलिए कि यदि पहला ऑप्शन सही है कि उसके द्वारा किए गए सही प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो मान के चलिए कि वह 60 प्रश्न सही किया। पहले ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, पूरा 200 प्रश्न किया तो गलत कितना किया, 200 में से 60 घटा दीजिए 140 किया। सही उत्तर के लिए 4 अंक है तो 240 अंक, ऐसे 60 में 4 का गुणा करेंगे तो 240, लेकिन यहाँ पे 400 प्राप्त किया तो यह तो पहले ही नहीं है, आ ही नहीं रहा है। अभी तो इसमें से माइनस मार्किंग घटेगा तो और कम हो जाएगा। तो हम अब आ गए हैं दूसरे ऑप्शन पे। जैसे ही हमारा आंसर मिला उसी पे टिक कर देंगे, क्योंकि आगे बढ़ जाएंगे। जब आंसर मिल ही गया तो अगला हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि 100, यदि मान लीजिए कि गलत प्रश्नों की संख्या 100 है, पूरा 200 किया तो सही प्रश्नों की संख्या भी 100 है। तो 100 में यदि 100 एक प्रश्न पे 4 नंबर मिले तो 100 प्रश्न में कितने मिलेंगे, 400। लेकिन गलत उत्तर पे 1 नंबर कटेगा भी, तो 100 प्रश्नों पे कितना कटेगा, 100 कटेगा। तो बचा कितना, 300 बचा। लेकिन यह पाया कितना है, 400, तो यह भी नहीं होगा। 120 पे चेक करते हैं, 120 प्रश्न उसने यदि सही किए तो गलत कितने किए, 200 में से 120 घटाएंगे तो बचेगा 80। 120 सही पे कितना नंबर मिलेगा, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 12 चौक 48, 480। और इसके बाद आपका गलत उत्तर पे एक नंबर कट रहा है तो 80 नंबर, 80 गलत पे 80 कट जाएगा, तो 480 में से 80 घटाएंगे तो 400 आ जाएगा। तो यहाँ पे तो आ गया 200 प्रश्नों करने पर 400 अंक, तो 120 सही होने पर 400 अंक मिल रहा है। तो ऐसे आप कर लीजिएगा, जो कैलकुलेशन नहीं है छट मतलब फटाफट कैलकुलेशन किए आ गया, तो आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन आईडी कहाँ गया, क्वेश्चन आईडी 967 है। क्वेश्चन आईडी इसलिए हम बार बार देख रहे हैं ताकि आपको तरीका भी पता चले, और हमारा कोशिश यह रहता है कि हमारे तरफ से कोई गलत आंसर आपको ना बता दिया जाए, गलत आंसर बिल्कुल ना बताया जाए, ताकि कि एक गलत उत्तर आपको मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है और आपके दिमाग में वो छप सकता है, फिर जल्दी हटेगा नहीं। अपनी तरफ से बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि सही बताएं, और सही रहता भी है। और मानवीय त्रुटि कभी कभी हो सकती है। यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं यहाँ पे गलत है तो आप कमेंट करके उसको बता दीजिएगा, ठीक है, और बताया कीजिएगा। ऐसा भी है, क्योंकि जो एजुकेशन है ना, 2 वे होनी चाहिए, आपकी तरफ से हमारी तरफ से, दोनों तरफ से। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ABCD, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही ऑप्शनों को छांटना है। क्वेश्चन आईडी 967 है और इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पे B वाला सही है और C वाला सही है। तो देखते हैं क्या है। CERT इन भारत में साइबर खतरों व आक्रमणों हेतु पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में कार्य करता है। C क्या कहता है, टोर द ऑनियन रूटर के लिए परिवर्तित शब्द है जो लोगों को बुरे लोगों से इनकी इंटरनेट गतिविधि का पता लगाने से रोकने हेतु अज्ञात रूप से ऑनलाइन संचार करने योग्य बनाने वाले एक वेब ब्राउज़र है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, अंग्रेजी में दे दिया है, बहुत सा पता नहीं यह डिफ़ॉल्ट हुआ है या फिर जो स्टूडेंट ने जिस क्वेश्चन को अंग्रेजी में पढ़कर अंग्रेजी में ही सेव किया तो उसका अंग्रेजी में आ गया। जैसे भी हो, यदि वह हिंदी में सेव किया, इससे पहले तो हम देखते थे कि हिंदी में जिसने दिया था उसका हिंदी में ही सेव हुआ है। तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो फिर टेक्निकल एरर के चलते इंग्लिश आ गया हो बीच में, या फिर हो सकता है कि स्टूडेंट ने इसका आंसर इंग्लिश में दिया हो, सेव इंग्लिश में किया हो। तो जो क्वेश्चन पे उन्होंने ऐसा किया हो तो वह क्वेश्चन इंग्लिश में आया हो, तो जो भी रीज़न हो। क्वेश्चन आईडी 945 है, 945, और इसका जो सही जवाब है 945 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है, और इसको हम पढ़ते भी हैं B, C और D होगा। लेकिन पूछा क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन आर लाइकली टू सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ सैम्पल एट्रिशन। तो यहाँ पे जो B वाला सही है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, और C सही है पैनल स्टडीज, और D सही है कोरोट स्टडी, कोहरोट। अगला है गणित से सवाल, गणित का मतलब कि रीजनिंग से है। संख्या श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद को खोजिए। 325, 259, 202, 160, 127, 105 और 94। तो पूछा है कि अगला पद क्या होगा, मतलब अगला पद नहीं पूछा है, और यह एक श्रृंखला के तरीके से चल रहा है। पूछा है कि इसमें गलत क्या है, ठीक है, गलत क्या है यही पूछा गया है। 956 इसका क्वेश्चन आईडी है। लास्ट के 3 अंक की बात की जाए तो 956, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि 202 यहाँ पे यह वाला गलत है।
आप भी देख रहे हैं तो आप इसको हल करके बताइए कि 202 के स्थान पे क्या होना चाहिए। गलत तो पहचान लिए, लेकिन क्या होना चाहिए यह बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो अपने को रीजनिंग का राजा मानते हैं ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन 12 है, यूज ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिस रिफ्लेक्ट। ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी, ओवर लर्निंग, रोट मतलब रट्टा मारना, मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। तो यह आपके सामने ऑप्शन है और क्वेश्चन आई डी 940 है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि मेटा कॉग्निटिव नॉलेज है यूज ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिस रिफ्लेक्ट। इसको क्या कहते हैं? मेटा कॉग्निटिव नॉलेज। अगला फिर अंग्रेजी में है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन वुड अलाउ सिस्टमेटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल अदर देन दोज यू आर इंटरेस्टेड इन। इसमें जो क्वेश्चन आईडी है 944 है और इसका जो सही जवाब है 944 का। तो देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लें। लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, कोरिलेटिव रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। क्वेश्चन आईडी 944 और इसका सही जवाब है, देख सकते हैं कि प्रायोगिक ज़्यादा हमारे बेहतर के लिए होता है, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ही ज़्यादा सही इसको रिलेट करता हुआ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द, ये मतलब ऑफिशियल आंसर की से बताया जा रहा है आंसर, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की से। अगला है क्वेश्चन आईडी 946 946। आइए देखते हैं क्या है सवाल। व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक लाइक एज, सेक्स और रेस ऑफ द रिसर्चर अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ एन पार्टिसिपेंट इन ए स्टडी, इट रेफर्स टू क्या? ऑप्शन है बायो सोशियल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, हाथोर्न इफेक्ट और इवोल्यूशन एप्रीहेंशन। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सही है, बायो सोशल इफेक्ट। आगे बढ़ चलते हैं धीरे धीरे कदमों से। अंग्रेजी भी है, कुल नहीं दिया है, हिंदी में भी दिया है, देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि पूरा इंग्लिश ही दे दिया है क्या? नहीं, बीच में 4-5 पता नहीं कहाँ से इंग्लिश में दे दिया है, हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे दे दिया है इंग्लिश में। फिर भी आपने भी महसूस किया होगा कि जो पेपर 1 का हिंदी है वो इंग्लिशियों से ज़्यादा कठिन है, तो इंग्लिश ही कभी कभी हमें आसान लगता है पेपर 1 के लिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है 15वां नंबर का, ए फिजिकल इंस्ट्रक्टर नीड्स टू क्रिएट इंटरनेशनल वीडियो डेमोस्ट्रेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, विच टूल शुड द इंस्ट्रक्टर यूज टू रिकॉर्ड, एडिट एंड शेयर दिस वीडियो विथ स्टूडेंट। क्वेश्चन आईडी 943। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर क्या? पहले ऑप्शन देख तो लें क्या क्या है। फ्लिपग्रिड, कैमेटेसिया, पैडलेट और गूगल फॉर्म। तो इसका जो सही जवाब है वह सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यानी कैमटेसिया। क्या? कैमटेसिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिक सेक्टर फंडिंग एजेंसी फॉर रिसर्च इन इंडिया? ऑप्शन है टाटा ट्रस्ट, ICAR, ICHR, ICMR, पॉपुलेशन फंडिंग ऑफ इंडिया, PFI। ऑप्शन इसी तरह से कोड भाषा में दिया है। क्वेश्चन आईडी 977 है और जो इसका सही जवाब है वह सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। कौन सा? 2 में क्या है? यहाँ पे 2 है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लगा दिए। 2 में है B, C और D है। B क्या है? ICAR। क्या है? ICAR। C है ICHR और D है ICMR। तो यहीं B, C और D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17, हिंदी में आया है, रचनावाद के अभ्यास में निम्नलिखित में से शिक्षा के कौन सी शिक्षा शास्त्रीय दुविधाओं की व्याख्या है? क्वेश्चन आईडी 942 और इसका जो देखते हैं कि क्या सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है, ए सही है, विषय वस्तु का अधिक ज्ञान विकसित करना। बी सही है, ABCD मतलब ABCD सही है, बस ई को छोड़ के। विमर्श के नए विचार और कक्षा में भागीदारी पूर्ण कार्य का प्रबंधन करना। सी है, स्वीकार विषयगत विचारों के प्रति ईमानदार रहते हुए विद्यार्थियों के स्वयं के लिए विचार करने के प्रयासों का सम्मान करना। डी है, सुसाध्य बनाने की कला में निपुणता। तो ये सही बात है, यहाँ से मतलब क्रिएटिविटी शुरू होगी आपकी। रचनावाद के अभ्यास में निम्नलिखित शिक्षकों की कौन सी शिक्षा शास्त्रीय दुविधाओं की व्याख्याएं हैं? तो इसी प्रकार से हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी में फिर से आ गया, इच वेब पेज इज असाइंड डैश एंड एड्रेस द आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द पेज ऑन द इंटरनेट। ठीक है, क्वेश्चन आईडी 965 है और 965 है ना, 965 है, 965
ठीक है, कोई बात नहीं। नो 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 नो, ठीक है, 965 है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, उसका फुल फॉर्म ही है। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल जान लीजिए, दिया ही है। टॉप TLD का क्या है, टॉप लेवल डोमेन, और HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये तो सभी लोग जानते होंगे। URL का भी सभी लोग जानते होते हैं, वहीं पूछा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आधार यम संख्या प्रणाली में m संख्या l को दर्शाता है तो निम्न संख्याओं AD को दशमलव संख्या प्रणाली में परिवर्तित करने पर उनके सही आरोही क्रम की पहचान कीजिए। ऑप्शन है आपका 203 के आगे 4 मतलब होल का 4 टाइम्स, और यहाँ पे आपका होल का 2 टाइम्स, यहाँ पे 114 का होल का 5 टाइम्स, और 1012 का 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे जो पूछा है क्रम से लगाने के लिए, न कि कौन इसको लगाइए आरोही क्रम में, छोटा से लेके बड़ा था। क्वेश्चन ID 968 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक कहने का मतलब कि DBCA यही क्रम आएगा, D 1 नंबर पे आएगा, B दूसरे पे आएगा, C तीसरे पे आएगा, और A चौथे पे आएगा, चौथा इसे लिखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में कौन सा घटते वर्थ के क्रम में व्यवस्थित है। 1 2 3 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन ID 962 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक क्या क्या है, गणित है, अंकगणित है, संख्याएं या अंक, उसके बाद अभाज्य संख्याएं। गणित, अंकगणित, संख्याएं या अंक, अभाज्य संख्याएं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पे मैच द कॉलम करना है, और क्वेश्चन ID 941 है, 941 कितना, 941, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है। तो 3 हम यहाँ पे देख लेते हैं और इसको मिला लेते हैं। A का तीसरा, B का पहला, C का तीसरा, A का चौथा, A का चौथा, B का पहला, C का तीसरा, D का दूसरा। तो चैनल 5 किससे संबंधित है, प्रबंधन, और इसके बाद आपका जो B पे चैनल 6 है वह किससे है, विधिक से है। C पे आपका चैनल 7 है और वह आपका किससे संबंधित है, कौटिल्य से, और D पे आपका चैनल 8 है वह आर्यभट्ट से संबंधित है। ठीक है, चैनल 5 प्रबंधन, 6 आपका विधिक, 7 कौटिल्य, 8 आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का स्तर क्या था, 200 ppm, 280 ppm, 350 ppm, 420 ppm। क्वेश्चन ID 973। सही आंसर की बात करते हैं तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 280 ppm था पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर, जो कि ppm में नापा जाता है, पार्टिकल पर आपका मिनट, पर मोल्स, पर मिनट, पर मोल्स। तो अगला क्वेश्चन है 23, यहाँ पे गणित से है, परसेंटेज से है, यानी आपका जो प्रॉफिट लॉस है वहाँ से है। यदि किसी मद की अंकित कीमत पर 6% की छूट देने के परिणाम स्वरूप उसकी बिक्री कीमत 235 रुपये है, तो 15% की छूट देने के लिए उस मद को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए 6% की छूट देने पर कितना हो रहा है, 1 मिनट, 6% की छूट देने पे यानी 94% कितने के बराबर है, 235 के बराबर है। तो आप यहाँ से 100% निकाल सकते हैं, और 15% छूट देने के लिए उस मद को कितनी कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो जब भी होगा इससे कम होगा, क्योंकि 6% छूट देने पर तो इतना हो रहा है। तो इसको हम इस प्रकार से निकालते हैं, आपको बता दें। देखिए 94, तो इसका हम 100% निकालेंगे कि पहले सही दाम क्या है। तो 235 गुणे 100 बटे 94। अब कह रहा है कि इसको 15% छूट दीजिए। 15% छूट देने का मतलब कि इसको हम क्या करेंगे, ये जितना आएगा पहले इसको हल करेंगे, फिर वह जितना आएगा उसी में 85%, 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 बचेगा, यानी कि उसे हमें 85 भी बेचना है। तो इसी में 85 का गुणा कर देंगे ना, तो आपका सही कीमत आ जाएगा, सही कीमत आ जाएगा। ये तो मैंने मेथड बता दिया है। और इसके सही आंसर की बात की जाए तो क्वेश्चन ID 955 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 212 रुपये 50 पैसे। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को मापने और मॉनिटर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, रडार का, सोनार का, लीडार का, सोडार का। तो जो सही ऑप्शन है क्वेश्चन ID 971 का, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लीडार। वायु प्रदूषण को मापने और मॉनिटर करने के लिए लीडार का प्रयोग किया जाता है, लीडार। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए जनसंचार से संबंधित आविष्कारों के सही कालानुक्रमिक को पहचानिए।
केबल टेलीविज़न, टेलीग्राफ, टेलीफोन, MP3, फोनोग्राफ, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया उसी को हमें क्रम से लगाना है। क्वेश्चन ID 952 और सही जवाब की बात की जाए तो 952 के यहाँ पे दूसरा सही है। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है BC, कहाँ गया? दूसरा दिया है BCEAD। BCEAD सबसे पहले आएगा आपका टेलीग्राफ, उसके बाद आपका आएगा टेलीफोन, उसके बाद आपका आएगा फोनोग्राफ, उसके बाद आपका आएगा केबल टेलीविज़न और लास्ट में आएगा MP3। उसके बाद ही तो आया MP3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। प्राचीन व्याकरण पाणिनि निम्न में कौन से प्राचीन अधिगम स्थान के विद्यार्थी थे? तक्षशिला, नालंदा, श्रीधन्य, कटक और ओदांतपुरी। आप लोगों को इसी पहले और दूसरे में कन्फ्यूजन होगा कि तक्षशिला का है कि नालंदा का है। क्वेश्चन ID 974। सही जवाब है क्या? जो आप सोच रहे हैं वही तो है, तक्षशिला। तो जो पाणिनि थे कहाँ के थे? तक्षशिला के। अगला क्वेश्चन है 27। निम्न में कौन से कथन तार्किक रूप के समतुल्य हैं? तार्किक रूप से समतुल्य हैं। क्वेश्चन ID की बात की जाए तो 961 है। कौन सा 61? 961। क्वेश्चन ID 961 है और इसका सही जवाब है आपका सही जवाब है 961 का चौथा है, यानी कि B, C और D है। B, C और D। तो इसका सही आंसर क्या है? B, C और D। कुछ वानर बुद्धिमान जानवर नहीं होते हैं, कुछ वानर गैर बुद्धिमान जानवर होते हैं और कुछ गैर बुद्धिमान जानवर गैर वानर नहीं होते। तीनों बात सही है, B, C, D। अगला क्वेश्चन फिर अंग्रेजी में लपेटा है 28वां। रेडियोएक्टिविटी इन ड्रिंकिंग वाटर कैन बी कॉज्ड ड्यू टू द प्रेशर ऑफ नेचुरली और एंथ्रोपोजेनिकली occurring radionuclides. Which one of following is a naturally occurring radionuclides with a possibility to contaminate drinking water? ऑप्शन है यूरेनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडॉन और स्ट्रोनियम। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन ID 969। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि रेडॉन। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का देखते हैं। यहाँ पे सूची को मिलाना है। घोषणात्मक स्मृति क्या है? कार्यविधिक स्मृति क्या है? घटनाजन्य स्मृति क्या है? शब्दार्थ विषयक स्मृति क्या है? क्वेश्चन ID की बात करें तो 939 है और 939 का जो सही जवाब है 939 का वह दूसरा है। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। A का 3 हो गया, B का 4, C का 1, D का 2। तो यहाँ पे मिलाते हैं। घोषणात्मक स्मृति A का 3 से हो जाएगा। शाब्दिक रूप में बताई जा सकने वाली विशिष्ट तथ्यों और घटनाओं जैसे सूचना का सचेत संग्रहण है। और B का चौथा है। कार्यविधिक स्मृति क्या है? कौशल और संज्ञानात्मक प्रचलनों के रूप में ज्ञान है। C का पहला है। घटनाजन्य स्मृति क्या है? इसमें है कि जीवन की घटनाओं की कहाँ और कब के बारे में सूचना का स्मरण है। और D का दूसरा है। शब्दार्थ विषयक स्मृति क्या है? विश्व के बारे में एक छात्र का सामान्य ज्ञान। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यह भी अंग्रेजी में है। इन ए सिचुएशन वेयर ए रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन मीन इज लोअर देन सम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, द रिसर्चर वुड एम्प्लॉय जेड ट्रेल टेस्ट, लेफ्ट ट्रेल टेस्ट, राइट टेल टेस्ट या फिर आपका F टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन ID 948 है और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि लेफ्ट टेल्ड टेस्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। इंटरनेट की द्वितीय पीढ़ी के वेब 2.0 का निम्न 2.0 या फिर 2.0 का निम्न में से किस रूप में सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है? क्वेश्चन 131 सर्वोत्तम वर्णन किसका किया जा सकता है? क्वेश्चन ID 964 सही जवाब दूसरा करने का मतलब कि यहाँ पे है इंटरनेट के प्रति एक अधिगम जिसमें प्रयोक्ता ब्लॉग, विकीज व पॉडकास्ट जैसे निःशुल्क व मुक्त मंचों पर अपने विचार, मत और सोच साझा कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भूकंप के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी तरंग नहीं उत्पन्न होती है? नहीं पे ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। पी तरंग, वेव का मतलब तरंग है या फिर वेव बोलिए। पी वेव, क्यू वेव, यस वेव और लव वेव कहाँ से आ गए? 970 का क्वेश्चन ID क्या हो जाएगा? 970 का 2। कई लोग लव पे गए होंगे लेकिन वहाँ पे आप चूक गए होंगे क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 क्यू वेव नहीं उत्पन्न होता है। बाकी पी वेव, यस वेव और
एल उत्पन्न होता है। याद करने के लिए PSL याद कर सकते हैं, या LSP भी याद कर सकते हैं, या SPL भी याद कर सकते हैं, जैसा भी हो याद कर लीजिए, क्यों नहीं है। अगला क्वेश्चन है 33वां मिलाना है म्योर सेंट्रल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज, कैनिंग कॉलेज, और यह कहाँ पे है? लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अलीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय, यानी कहाँ से यह, मतलब किसकी तुलना कैसे की गई है, यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ID 978 है, 978 है, और इसका सही जवाब क्या है आइए देखते हैं। सही जवाब तो वैसे क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। फिर मिला लेते हैं, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। ए का दूसरा कैसे होगा? म्योर सेंट्रल कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। आपका ओरिएंटल कॉलेज मतलब कि किसका नाम पहले क्या था और बाद में बदल के क्या हुआ, तो म्योर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय हुआ। आपका बी का तीसरा है ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ विश्वविद्यालय बना। सी का चौथा है यूनिवर्सिटी कॉलेज, पंजाब विश्वविद्यालय बना। लेनिंग कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय बना। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है, तभी दिया है। अगला क्वेश्चन है क्रमिक चरों का चयन कीजिए, जैसे कि आपके ऑप्शन है सेना, कार्मिक की रैंक, धर्म, जाति, खींचने का स्तर, सेल्सियस में तापमान। तो इसमें सही उत्तरों को चुनना है, और इसका जो सही ऑप्शन है, आंसर है क्वेश्चन ID 947 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 का मतलब कि A और D। 3 का मतलब क्या? A और D। A क्या है? सेना, कार्मिक की रैंक, और इसके बाद आपका D क्या है? खींचने का स्तर, खींचने का स्तर। आगे देखते हैं एक निश्चित भाषा में, यानी कि फिर से यहाँ पे क्या आ गया? रीजनिंग। एक निश्चित कुट भाषा में शब्द FLOUT को IIRRW से कुटित किया जाता है, यानी कि इसका कोड यह है। तो अब शब्द CLING का कोड क्या होगा? जिस आधार पे इसका यह बना है I, इसी आधार पे आपका CLING का भी बनेगा। क्वेश्चन ID 957, और इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि 4 सही होने की बात करते हैं तो FILKJ होगा, FILKJ। पेपर 1 में आप सबका कितना सही हुआ यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शिफ्ट 1 और शिफ्ट दोनों के अभ्यर्थी बताइएगा। हिंदी वाले, नो वन हैज़ एवर बिन, मतलब हिंदी वाले तो बताएंगे, इसके अलावा आपका कोई भी विषय रहा हो, सॉरी मतलब अन्य विषयों से हमें कोई वो नहीं है। हम हिंदी की तैयारी करते और कराते हैं, और हिंदी विषय पे हमारी ज़्यादा पकड़ मजबूत है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं हिंदी को। बाकी हमें सभी विषयों का सम्मान है। आप सभी पेपर, जनरल पेपर 1 तो सबके लिए जनरल ही होता है, भले ही क्वेश्चन बदले लेकिन तैयारी तो उसकी एक ही रहेगी। तो सभी हिंदी के अलावा भी सभी सब्जेक्ट का विद्यार्थी आपका पेपर 1 में कितना बना कमेंट करके बताइएगा। 20 है तो मतलब कि सम्मानजनक है, 25 है तो अच्छा है, 30 है तो बहुत अच्छा है, 30 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए, नो वन हैज एवर एबल टू प्रूव फिजिकल नहीं, साइक पावर टू डू नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर इट इज प्रूव दैट साइक पावर टू एग्जिस्ट, आइडेंटिफाई फैलेसी इन द एबव आर्गुमेंट। ऑप्शन है अपील टू इग्नोरेंस, हैस्टी जनरलाइजेशन और स्लीपरी स्लोप और इक्विवोकेशन। क्वेश्चन ID 959 है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि अपील टू इग्नोरेंस। अगला क्वेश्चन है 37, निम्न में दिए गए कथनों में कौन सा कथन विद्वानों द्वारा दिए गए मीडिया यानी जनसंचार श्रोतागढ़ समीकरणों से संबंधित है? ऑप्शन है नए जनसंचार स्वाभाविक और सामाजिक हैं, लोग सुअवकल्पित कंप्यूटरों के प्रति भद्र हैं, सी है संचार यंत्रों एवं लोगों के बीच निष्क्रिय नाता है, डी है नई जनसंचार प्रौद्योगिकी ने एक प्रकार की प्रौद्योगिकी उत्साह की रचना की। मतलब सही ऑप्शन देख लेते हैं क्या है 37वां का 951 इसका क्वेश्चन ID है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 का मतलब कि ABCD चारों सही है। ए सही है, नए जनसंचार स्वाभाविक और सामाजिक हैं। बी सही है, लोग सुअभिकल्पित कंप्यूटरों के प्रति भद्र हैं। सी है, संचार यंत्रों एवं लोगों के बीच निष्क्रिय नाता है। डी, नई जनसंचार प्रौद्योगिकी ने एक प्रकार की प्रौद्योगिकी उत्साह की रचना की है। प्रौद्योगिकी उत्साह की रचना की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी मैच द कॉलम करना है .dox .jpg .mp3 .mov। इधर इमेज फाइल, वीडियो फाइल, MS वर्ड फाइल, ऑडियो फाइल, मतलब इसको सेव करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, क्या कौन सा जो है
संकेत हम लगाते हैं। क्वेश्चन आईडी 966 है और इसका सही जवाब है कि इसका सही जवाब इसका सही जवाब है ही नहीं। इस क्वेश्चन को एनटीए ने ड्रॉप कर लिया है, गजब ड्रॉप किया है, पेपर 1 में ही ड्रॉप किया था। 966, 6966, क्या बात है, क्या बात है, अद्भुत। 6966 को ड्रॉप कर लिया है तो इसका नंबर सबको मिलेगा। बाकी तो आपको यदि पता है तो इसको आप ज़रूर बताइएगा कि यह किसका फाइल है, यह किसका है, यह किसका है, यह किसका है। क्वेश्चन 39, व्याख्यात्मक पत्रकारिता की धारणा किन प्रश्नों का अधिक उत्तर का यत्न करती है। व्याख्यात्मक पत्रकारिता की धारणा किन प्रश्नों का अधिक उत्तर देने का प्रयत्न करती है। ऑप्शन है क्यों प्रश्नों का, कहाँ प्रश्नों का, कौन सा प्रश्नों का, कौन प्रश्नों का। क्वेश्चन आईडी 950 है और सही जवाब की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि क्यों प्रश्नों का, यानी वाई। क्वेश्चन 40 है, दो प्रतिगप्तियां व्याघाती हैं अगर क्या। क्वेश्चन आईडी 960 और इसका जो सही जवाब है अगर ए बी डी आ जाता है। क्या ए बी डी यहाँ पे सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 ए बी डी। ए क्या है, वे दोनों सत्य नहीं हो सकते। बी क्या है, युग्म में एक 100% सत्य होगी और एक 100% असत्य होगी। और डी है, वे दोनों असत्य नहीं हो सकते। जब दोनों सत्य नहीं है तो दोनों असत्य भी नहीं है, एक पूरा सत्य एक पूरा असत्य, ऐसा होगा। क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मैच द कॉलम करना है। यहाँ पे भ्रामक सूचना, काला अधिप्रचार, श्वेत अधिप्रचार, धूसर अधिप्रचार और इधर मिलाना है कि कौन किसका है। 41 क्वेश्चन है, 953 क्वेश्चन आईडी है और सही जवाब है इसका तीसरा सही जवाब है। देखिए आइए मिलाते हैं, तीसरा में क्या दिया है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। ए का तीसरा यानी कि आपका भ्रामक सूचना क्या है, भ्रामक सूचना है विपक्ष के विषय में असत्य सूचना। इसके बाद आपका बी का चौथा है, काला अधिप्रचार क्या है, यानी कि झूठों का युक्तिपूर्ण संचारण। और इसके बाद आपका सी का पहला है, श्वेत अधिप्रचार क्या है, परस्पर विरोधी विचारों का साभिप्राय दमन। और धूसर अधिप्रचार क्या है, या डी का दूसरा है, सूचना संचारण असत्य भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 42, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि जो आपका एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 की संस्तुति में से एक मुख्य संस्तुति भारत में उच्च शिक्षा के पुनर्संरचना के लिए डैश की स्थापना करना है। किसका स्थापना, विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वायत्त कॉलेज, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्लब या फिर उच्चतर शिक्षा संस्था समूह। ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन आईडी 975, सही जवाब यहाँ पे क्या है, उच्चतर, चौथा है उच्चतर शिक्षा संस्था समूह। अगला क्वेश्चन है 43, नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में मंदक वे पदार्थ होते हैं क्या, कौन कौन सा सही है। क्वेश्चन आईडी 972, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मोटा कर भी दिया है, ACDE, बस बी को छोड़ के सभी हैं। तो ए क्या है, जो न्यूट्रॉन की गति धीमा कर देते हैं, सही बात है। सी क्या है, जो श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने में मदद करती हैं, यह भी सही है। डी क्या है, जिसके बिना अधिकांश न्यूक्लियर रिएक्टरों में श्रृंखला प्रतिक्रिया रुक जाती है, यह भी सही है। जैसे भारी जल, हाँ तो वही तो है आपका जो धीमा करता है भारी जल, यानी कि D2O, भारी जल या फिर D2O, ठीक वहीं आपका करता है। बी क्यों गलत है, जो श्रृंखला प्रतिक्रिया को सीमित कर देगा, सीमित नहीं करता है बल्कि नियंत्रित करता है, इसीलिए बी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन 44 है, निम्न युक्तियों में कौन सा तर्क दोषपूर्ण है, क्योंकि ये मध्य पद मुख्य पद की अनुपस्थिति से व्याप्त है, न कि उसकी उपस्थिति से। क्वेश्चन आईडी 963 और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ध्वनि नित्य है क्योंकि वह उत्पन्न होती है। क्वेश्चन 45 है, द सेमोटिक स्टडी ऑफ चार्ल्स पियर्स इज डैश इन इट्स अप्रोच। ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, क्वासी लीगल और क्वासी साइंटिफिक। क्वेश्चन आईडी 949, सही जवाब चौथा है, यानी कि 949 का चौथा सही है, यानी कि क्वासी साइंटिफिक है। द सेमोटिक स्टडी ऑफ चार्ल्स पियर्स इज क्वासी साइंटिफिक इन इट्स अप्रोच। अगला क्वेश्चन, आप जानते हैं कि लास्ट के 5 क्वेश्चन पैराग्राफ से रहते हैं। बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 14 डिग्री, यह वाला आपका
अनुच्छेद यानी पैराग्राफ है। यहाँ से 5 क्वेश्चन 46 से लेकर 50 तक पूछे गए हैं। तो इसका आंसर आइए देख लेते हैं। यहाँ पे लगभग सबका यह सही हो जाता है, आसान होता है, सीधा सीधा पूछता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निम्न में कौन सा पक्ष वहाँ के निवासियों को उनकी पृथक पहचान जारी रखने में सहायक नहीं है? नहीं पे ध्यान दीजिएगा। भाषी पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, क्षेत्रीय पक्ष या फिर पोषण पक्ष। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन ID 981 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सही है, यानी कि पोषण पक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों का निम्न में से कौन सा समूह भारतीय मुख्य भूमि यानी म्यांमार और श्रीलंका से प्रव्रजन कर आया है? ऑप्शन है भारतीय, मूल निवासी, नागा और मारवाड़ी। इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है क्वेश्चन ID 982 का ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भारतीय। क्वेश्चन 48 देखते हैं क्या है। पोर्ट ब्लेयर निम्न में किसका भाग है? केरल का, आंध्र प्रदेश का, श्रीलंका का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगला क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट है। निम्न में किस समुदाय का अंडमान व निकोबार द्वीप समूह से संबंध है? खासी का, संथाल का, बोडो का, जारवा का। किसका है? तो क्वेश्चन ID 980 है। सही जवाब है किसका? जारवा। किसका? जारवा का। स्टूडेंट ने भी बहुत ही सही लगाया है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ही ब्रिलियंट हैं। अगला क्वेश्चन है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह क्या है? कुछ छोटे छोटे सुंदर देशों का समूह, अनेक सुंदर द्वीपों का समूह, थोड़े से गांवों का समूह, रेगिस्तानों का समूह। क्वेश्चन ID 983 और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी अनेक सुंदर द्वीपों का समूह है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहे। हिंदी का जो पेपर हुआ था 27 अगस्त 2024, उसके सेकेंड शिफ्ट का पेपर 1 का 50 क्वेश्चन आपके सामने रहा। किस प्रकार से क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं यह भी आपने देखा, सभी का आंसर भी देखा। और इसके अलावा भी आपके जो भी सवाल सुझाव हैं वह कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए, लोगों से कराते रहिए, और ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपके जो भी सवाल सुझाव हैं कमेंट करके पूछिए। इसके अलावा टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।